सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते होंगे। आज की कक्षा में बच्चों हम संस्कृत का पाठ 7 सर्वनाम प्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ में जो कहानी है उसका शीर्षक है विपत्सु मित्र परीक्षा। विपत्सु यानी विपत्ति में, मित्र परीक्षा, मित्र की परीक्षा, यानी विपत्ति में मित्र की परीक्षा। क्योंकि सच्चे मित्र की पहचान बच्चों विपत्ति में ही होती है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे अभिषेक है अभिमन्यु च अवस्थाम। चित्रकूट नगर का नाम है बच्चों। चित्रकूट नाम के नगर में द्वे माने दो, मित्रे माने मित्र, अभिषेक अभिमन्यु च यानी अभिषेक और अभिमन्यु अवस्था रहते थे। चित्रकूट नाम के नगर में दो मित्र अभिषेक और अभिमन्यु रहते थे। तयो अभिषेक है कृश है अभिमन्यु च स्थूल है आसीत। त्यो माने उन दोनों में, अभिषेक कृश यानी कमजोर, च और अभिमन्यु स्थूल यानी मोटा, आसीत माने था। उन दोनों में अभिषेक कमजोर और अभिमन्यु मोटा था। तयो मैत्री प्रगाढ़ आसीत। प्रगाढ़ माने मजबूत, पक्की। तयो माने उन दोनों में, मैत्री माने मित्रता, प्रगाढ़ यानी मजबूत, आसीत माने थी, यानी उन दोनों के बीच जो मित्रता का भाव था वो बहुत मजबूत था। तौ सदैव सह विद्यालयम गच्छताम पठताम खेलताम च। तौ माने वे दोनों, सदैव माने हमेशा, सह माने साथ, एव माने ही, विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छताम माने जाते, पठताम माने पढ़ते, खेलताम च और खेलते। वे दोनों हमेशा साथ में ही विद्यालय में जाते, पढ़ते और खेलते। एकदा तौ भ्रमणाय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्याने गच्छताम। एकदा माने एक बार, तौ माने वे दोनों, भ्रमणाय माने घूमने के लिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिसे आप अंग्रेजी में कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं बच्चों, ये वही है। कॉर्बेट उसका नाम है, राष्ट्रीय यानी नेशनल, उद्यान माने बागीचे, यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी बगीचे में गए थे। एक बार वे दोनों घूमने के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गए। तत्र एका सरिता अपि वहती। सरिता यानी नदी, तत्र माने वहाँ, एका माने एक, अपि माने भी, वहती माने बहती है। वहाँ एक नदी भी बह रही है। तस्या तटे तटम लताभि वृक्षै च आच्छादिता आसन। तस्या माने उस, तट माने किनारे पर, लता भी माने लताओं के द्वारा, लता और वृक्ष, आच्छादिता माने ढके हुए थे। उसका जो किनारा था नदी का वो लताओं के द्वारा और वृक्षों के द्वारा आच्छादिता माने ढका हुआ था। तौ तत्र वृक्षस्य अधः छायायाम विश्रामाय अतिष्ठा। तौ माने वे दोनों, तत्र माने वहाँ, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, छाया माने छाया में, विश्रामाय माने विश्राम के लिए यानी आराम के लिए, अतिष्ठा माने बैठ गए। वे दोनों वहाँ वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम के लिए बैठ गए। सहसा ताभ्याम एक भल्लुक है दृष्ट। सहसा माने अचानक, ताभ्याम माने उन दोनों ने, एक है माने एक, भल्लुक है माने भालू, दृष्ट है माने देखा। अचानक उन दोनों ने एक भालू को देखा, जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है।
कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे और अचानक ही उन्होंने एक भालू को देखा। भीतः अभिषेकः वृक्षम आरोहत किंतु स्थूला अभिमन्यु एतत् क्रतुम असमर्थः आसीत्। भीतः माने डरा हुआ, अभिषेक वृक्ष माने वृक्ष, आरोहत माने चढ़ गया। डरा हुआ अभिषेक वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु स्थूल अभिमन्यु मोटा अभिमन्यु एतद माने यह, क्रतु माने करने में, असमर्थ माने असमर्थ, आसित माने था। किंतु मोटा अभिमन्यु ऐसा करने में असमर्थ था, क्योंकि मोटे व्यक्ति पेड़ पर जल्दी नहीं चढ़ पाते हैं। अभिमन्यु अति भीतः आसीत, अभिमन्यु अति माने बहुत, भीतः माने डरा हुआ, आसीत माने था। अभिमन्यु बहुत डरा हुआ था। तेन श्रुतम आसीत यत भल्लुकः मृतम प्राणिनम न भक्षति। तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? अभिमन्यु के द्वारा। श्रुतम माने सुना गया, आसीत माने था, यानी उसके द्वारा सुना गया था। यत की भल्लुकः माने भालू, मृतम माने मरे हुए, प्राणिनाम माने प्राणियों को, नाम माने नहीं, भक्षति माने खाता है। उसके द्वारा सुना गया था कि भालू मरे हुए प्राणियों को नहीं खाता है। अतः इसलिए सामान्य वह मृतवत यानी मरे हुए के समान, तरो माने पेड़ के, मूले माने जड़ में, आतिष्ठत माने बैठ गया। इसीलिए वह मरे हुए के समान पेड़ के पास लेट गया। भल्लू क्या तम जिगराए, भल्लू क्या माने भालू, तम माने उसको, जिगराए माने सूंघने के लिए, मृतम माने मरा हुआ, चय माने और, मतवा माने मानकर, गतः माने चला गया। भालू ने उसको सूंघा और मरा हुआ मानकर चला गया। यानी जब भालू ने उसको आकर सूंघा और जैसे ही वो अपनी सांस रोककर पड़ गया, तो भालू ने उसे मरा हुआ जाना और मरा हुआ जानकर वहाँ से चला गया।